आपने देखा कि प्रीवियसली हमने 4 लेक्चर्स को कंप्लीट किया और ये 4 लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद हमने आखिरी लेक्चर में यानी कि चौथे लेक्चर के अंदर टाइप्स ऑफ रिएक्शन शुरू किया था। इस टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम लोग ने 2 मेन टाइप ऑफ रिएक्शन कंप्लीट किए थे। खास करके टोटली 4 टाइप के रिएक्शन पॉसिबल है। पहला रिएक्शन होता है वो होता है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट को कंबाइन करके एक प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल ऑब्टेन करते हैं। ऐसे ही रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी टाइप की जो रिएक्शन है उसका नाम है डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, यानी कि हीट को, लाइट को या इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब करके जो भी मॉलिक्यूल टूट कर 2 या उससे ज्यादा मॉलिक्यूल बनते हैं, यानी कि जो अपने खुद के ओरिजिनल कंपोजिशन को चेंज करते हैं हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से, उनको हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, साथ में हमने 2 प्रकार के इनमें ही प्रेजेंट हुए रिएक्शन देखे थे। एक था एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा था एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें से हीट रिलीज होती हो, हीट जाती हो, यानी कि कोई भी चीज को जलाने पर क्या होता है, हीट रिलीज होती है ना बच्चों, आसपास में गरम गरम लगता है ना, यस। तो ऐसे ही रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट का एब्जॉर्बिंग होता हो, उन रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिसका एग्जांपल था कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड बनता था। ठीक है, फिर अपनी रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन है, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन एक्सो एंड एंडोथर्मिक के आपको मिलेंगे बच्चों। ठीक है, एक्सो एंड एंडोथर्मिक के ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। वैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यस, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है। ठीक है, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल बनता है। ठीक है बच्चों, अब हमें आज से तीसरे टाइप ऑफ रिएक्शन में जाना है, लेकिन वहां पर पेज नंबर 10 पर 2 इंटेक्स क्वेश्चन दिए हैं, उनमें से एक इंटेक्स क्वेश्चन हमको अभी सॉल्व करना है। जो दूसरा इंटेक्स क्वेश्चन है वो एक्टिविटी बेस्ड है, जो अभी हमें सॉल्व करना नहीं है। ठीक है बच्चों, जरा ध्यान से देखना, वहां पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ इंटेक्स क्वेश्चन में, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर द व्हाइट वॉशिंग। एक X कंपाउंड जो है उसके सॉल्यूशन को व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। याद होगा जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, नेम द सब्सटेंस X एंड राइट्स इज फॉर्मूला। तो वो कौन सा सब्सटेंस था बच्चों, तो वो था कैल्शियम ऑक्साइड। कौन सा था, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला बनता है CaO। उसका कॉमन नेम बनता है क्विकलाइन। ठीक है बच्चों, उसका कॉमन नेम बनता है क्विकलाइन। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन अबाउट विथ वाटर। अब आपको क्या करना है, इस मॉलिक्यूल को, ये जो कंपाउंड है उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाकर पूरी इक्वेशन लिखनी है। तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं बच्चों, तो क्या होगा, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कॉमन नेम बनता है स्लैक्ट लाइन। क्या बनेगा कॉमन नेम, स्लैक्ट लाइन। बच्चों यहां पर हमारा इंटेक्स क्वेश्चन खत्म हो गया, और ये वाला इंटेक्स क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में, एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी की जो बोर्ड एग्जाम है, गुजरात बोर्ड हो सकता है वो आपका, यानी कि स्टेट बोर्ड, या फिर आपके सीबीएसई बोर्ड, दोनों में पूछ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये खत्म हो गया, हम थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन पे जाते हैं जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या नाम है उसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले तो आप ये समझिए कि भाई डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। मान लो कि यहां पर एक मार्कर पड़ी हुई है और उस मार्कर को उठाकर मैं कोई और जगह पर रखता हूं, जैसे कि मैंने यहां पर रख दिया, तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। यानी कि जहां पर वो था वहां से उठाकर उसको कहीं और जगह पर रखा, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझाने के लिए टेक्स्ट बुक के अंदर एक एक्टिविटी ली है, जो है एक्टिविटी नंबर 1.9। एक्टिविटी नंबर 1.9 में उन लोग ने 2 टेस्ट ट्यूब्स लिए हैं। ठीक है, एक है टेस्ट ट्यूब ए और दूसरा है टेस्ट ट्यूब बी। इन दोनों ही टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है। इन दोनों ही टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है। तो जरा ध्यान से देखिएगा कि इस रिएक्शन में होगा क्या।
तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम समझते हैं एक्टिविटी को लेकर। बच्चों याद रखिएगा आज का जो अपना जो लेक्चर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये पूरी एक्टिविटी में आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ पर मेरे घर के अंदर कुछ ऐसे फैसिलिटीज अवेलेबल थे, उसकी बदौलत हम ये इसको कंप्लीट कर पाएंगे। अब देखिएगा जरा ध्यान से, इस एक्टिविटी को हम कंप्लीट करेंगे कि मैंने यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब लिया है, वहां पर टेक्स्ट बुक में दिया है कि टेस्ट ट्यूब नंबर ए एंड बी, दो टेस्ट ट्यूब्स लिए हैं यहाँ पर, और दोनों ही टेस्ट ट्यूब में उन लोग ने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर दिया है। तो मैं यहाँ पर ये काम करता हूं, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर को भर देता हूं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर मैंने वाटर को भर दिया और इसी के अंदर में कॉपर सल्फेट का जो कंपाउंड है वो थोड़ा सा डाल देता हूं ताकि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाए। जरा ध्यान से देखना, कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर का कंपाउंड रहता है बच्चों। जरा ध्यान से देखिए, वो ब्लू कलर का कंपाउंड रहता है और उसके पार्टिकल जो रहते हैं वो इस तरह से शाइन करते हैं। ब्लू कलर का कंपाउंड रहता है, ठीक है। उसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी ऑब्वियस है कि ब्लू कलर का ही बनेगा। जरा ध्यान से देखना, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये एक सॉल्यूशन ब्लू कलर का बन रहा है ना बच्चों। हाँ, इसको थोड़ा सा और डार्क करने के लिए मैं और कंपाउंड थोड़ा सा डाल देता हूं, ठीक है बच्चों। यस, तो यहां पर मैंने और थोड़ा सा मिक्सअप कर लिया। जरा ध्यान से देखना क्या हो रहा है, जो वाटर था अब उसका कलर चेंज हो गया, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया, जो ब्लूइश कलर का सॉल्यूशन बन गया है, ठीक है। तो यहां पर उन लोग ने भी यही किया है कि एक टेस्ट ट्यूब ए लिया है, दूसरा टेस्ट ट्यूब बी लिया है। एक टेस्ट ट्यूब को वैसे ही रखे रखा उन्होंने, कोई भी चेंज नहीं लाए, और दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर समझ लो कि वो जो अपना दूसरा टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर उन लोग ने क्या किया, एक नेल यानी कि खिली डाली, ठीक है। अब ये यहां पर मैंने खिली ली हुई है, एक नेल लिया हुआ है, ठीक है, और उसको मैं टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल रहा हूं। अब थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि उसके अंदर चेंज क्या आ रहा है। आपने देखा कि कलर क्या था, उस नेल का कलर क्या था, आपने देखा उस नेल का कलर कुछ, अगर आप देखोगे तो कुछ उसका ब्लैकिश कलर जैसा था, ग्रेइश कलर था। 20 मिनट के बाद इसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा, जो हम इसको कंप्लीट होने के बाद देख लेंगे, ठीक है। जरा ध्यान देखिए दीजिएगा। तो टॉपिक क्या बता रहे हैं वहां पर, हमारी टेक्स्ट बुक ये बता रही है कि एक टेस्ट ट्यूब बी के अंदर उन लोग ने एक नेल रख दिया। उन्होंने दो नेल लिए थे, एक नेल को वैसे ही रखे रखा, दूसरे नेल को टेस्ट ट्यूब बी के अंदर डाल दिया। टेस्ट ट्यूब बी के अंदर डालने के बाद उन्होंने 20 मिनट तक उस टेस्ट ट्यूब को रखे रखा और उसमें कोई चेंज नहीं लाए। 20 मिनट के बाद ये हुआ, उन्होंने नोटिस किया कि जो नेल उस कॉपर सल्फेट में डूबा हुआ था उसका कलर रेडिश ब्राउन हो गया था, वहां पर रेडिश ब्राउन कलर हो गया था। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि यहां से बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हुआ, और क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया, तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को हटा दिया, और आयरन ने खुद सल्फेट के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर गया और यहां पर कॉपर अलग हो गया है बच्चों। यानी कि वो जो सॉल्यूशन था उस सॉल्यूशन का कलर धीरे धीरे लाइट ब्लू हो जाएगा, उस सॉल्यूशन का कलर धीरे धीरे लाइट ब्लू होगा, क्योंकि वो सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर के एटम्स थे वो घटना शुरू हुए होंगे। कॉपर के एटम घटना शुरू हुए तो उसका कलर लाइट ब्लू हो चुका होगा, और वो जो नेल उसके अंदर था उसका रेडिश ब्राउन कलर हो चुका होगा। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, और ऐसे ही रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हियर आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके और भी एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक मैंने कॉपर को रिएक्ट करवाया, जैसे ही मैं कॉपर जिंक को, जैसे ही मैं जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाता हूं तो जिंक क्या करता है, कॉपर को हटाता है, कॉपर को हटाकर खुद उसकी जगह लेता है, यानी कि उसने कॉपर को क्या किया, डिस्प्लेस किया। ऐसे रिएक्शन को भी डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ये क्यों हो पाया? क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, लेड लिया, तो लेड लिया, यहां पर उसने भी क्या किया, कॉपर क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया, इधर उसने क्या किया, लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, यानी कि कॉपर को हटाकर खुद वहां पर आया, तो यहां पर बन गया PbCl2। क्या बन गया? PbCl2। तो ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट कौन कर पाएगा? जो मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हुआ एलिमेंट जो है, जो मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हुआ मेटल एटम है,
उससे ज्यादा रिएक्टिव है वही उसको डिस्प्लेस कर पाएगा। यानी कि यहां पर आयरन, जिंक, लेड ये तीनों तीन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो कॉपर का क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। तो यहां पर इस रिएक्शन को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं बच्चों। क्या बोल सकते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं, वो है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट का नाम ही क्या बोलेगा, जो दो एटम को डिस्प्लेस करता हो, एक अदला बदली उल्टा फुल्टी, उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। उदाहरण के तौर पर देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर मेरी जो दो मार्कर है दोनों ब्लैक कलर के और उनके ढक्कन भी ब्लैक है। समझ लो कि ऐसा हुआ कि इसने इसको एक दूसरे को इन लोग ने डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि ब्लैक ढक्कन जो था वो ब्लू मार्कर में आ गया और ब्लू ढक्कन जो था वो ब्लैक मार्कर में आ गया। समझ लो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। बस डबल डिस्प्लेसमेंट में ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, तो जरा देखते हैं वहां पर क्या किया। उन्होंने दो टेस्ट ट्यूब्स लिए। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन था और दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन था। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन था और दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर था अपने बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। अब क्या हुआ, उन लोग ने एक दूसरे को क्या किया, डिस्प्लेस किया। जरा ध्यान से देखना क्या होगा रिएक्शन में, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां से ये टूटेगा, यहां से ये टूटेगा, ये है जो इधर अटैक करेगा और ये जाएगा सल्फेट के साथ और आपको मिल जाएगा उस टेस्ट ट्यूब के अंदर व्हाइट कलर के पार्टिकल्स बनना शुरू होंगे जो सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल है बच्चों, और वो बनेगा यहां पर बेरियम सल्फेट। क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट। इसके व्हाइट पीपीटीज बोलते हैं। याद रखना, सॉल्यूशन के अंदर जो इनसॉल्युबल पार्टिकल बनते हैं उनको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और उन प्रेसिपिटेट को हम पीपीटीज से रिप्रेजेंट करते हैं, पीपीटीज। ठीक है, पीपीटीएस। तो क्या होगा, और साथ में जो NaCl है वो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व रहेगा। जो NaCl है वो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व रहेगा। यानी कि जब आप Na2SO4 को BaCl2 में डालोगे तो अंदर व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे जो BaSO4 के होंगे और NaCl जो है वो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व रहेगा। ठीक है, और ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ टू आयंस बिटवीन रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमारा डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक खत्म होता है। हालांकि टेक्स्ट बुक के अंदर इसको दो अलग अलग टॉपिक में लिया है, पर मैंने इसको मर्ज करके एक ही टॉपिक बनाया है। इनको दोनों को मैंने सब टॉपिक्स बना दिए हैं। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है और ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। ठीक है बच्चों, याद रखना सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, एक ही एटम जाएगा और वो किसी उससे कम रिएक्टिव वाले को मॉलिक्यूल में से निकालकर खुद वहां पर आ जाएगा, वो बन जाएगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, अदला बदली। दोनों क्या करेंगे, आयंस का एक्सचेंज करेंगे। दो मॉलिक्यूल जो होंगे रिएक्टेंट के वो अपने आयंस का एक्सचेंज करेंगे, उनको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो है प्रेसिपिटेट। कौन सी है डेफिनेशन, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट यानी कि जो भी सॉल्यूशन के अंदर प्रेसिपिटेट पार्टिकल्स बनते हैं जो सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल रहते हैं, उन पार्टिकल को आप बोल सकते हो प्रेसिपिटेट। एग्जांपल के तौर पर ये लीजिए, अपने घर पे जब गीजर काम नहीं करता तो क्या करते हैं, पानी को एक पतीली में भरकर गर्म करते हैं। ठीक है, गर्म करने पर आपने देखा होगा अंदर व्हाइट कलर के कुछ पार्टिकल्स बनते हैं। ठीक है कि नहीं, जिसको आपकी मम्मी बोलती होगी कितना क्षार है पानी में, करेक्ट या नहीं, यस। तो उसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट बच्चों। समझ में आया।